को? अपन ने कौन सा पढ़ना था आज? कोर्डेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कोर्डेटा में खास तौर पर कौन सी चीज़ आएगी? इनवर्टिब्रेट आएंगे। ठीक है, यानी हमारे पास खास तौर पर इन प्राणियों को क्या कहा जाता है? कशेरुक। पढ़ते हैं ना, एक शब्द आता है कशेरुकी। क्या होते हैं? कशेरुकी वो होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड को क्या कहा जाता है? रज्जु। यानी ये सारे जंतु कैसे होते हैं? रज्जुकी होते हैं। यानी नोटोकॉर्ड का मतलब कॉर्ड, रज्जुकी शब्द लगाया जाता है। यानी इनमें चाहे वो किसी लेवल पर हो, रज्जुकी होते हैं ये। रज्जुकी का मतलब मेरुदंड भी पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड भी होती है, और साथ में क्या होती है आपके पास? नर्व कॉर्ड। यानी अपने पास क्या होती है? नोटोकॉर्ड। यानी पहला पॉइंट यही होता है कि ये सारे के सारे जितने भी जंतु आएंगे वो कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। ये तो सबके लिए टैग लग ही चुका है। बहुकोशिकीय के अलावा इनका जो शरीर का सतर होता है वो कैसा होता है? उत्तकीय, टिश्यू लेवल होता है। टिश्यू लेवल के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इनके पास क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स, अंग। अब तक जो हमने पढ़े थे उनके पास अंग नहीं थे, इनके पास स्पेशली क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो ये अंगक वाले होते हैं, ऑर्गेनेल्स वाले होते हैं, टिश्यू लेवल होते हैं, ऑल आर द मल्टी सेलुलर। दूसरा पॉइंट होता है कि इनमें पृष्ठ रज्जु तंत्र होता है। पृष्ठ रज्जु तंत्रिका पाई जाती है। यानी आपके पास डोर्सल वर्ड लगा दो, डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है कि ये वो प्राणी हैं जिनमें डोर्सल नर्व कॉर्ड पाई जाती है। एक शब्द में पॉइंट हट सकता है, सीधा ये लिख लेना चाहे नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और ये नोटोकॉर्ड इनमें जो विकसित होती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये विकसित किससे होती है? यानी इट ग्रोन्स अप बाय विच डम। ठीक है, तो ये मीजोडम से होती है। ये क्वेश्चन आता है। इनमें जो डोर्सल नर्व कॉर्ड है वो किससे बनती है या किससे डेवलप होती है? तो मीजोडम से होती है। मीजोडम। और मीजोडम के लिए आपके पास मध्यस्थ त्वचा लिखते हैं। मध्यस्थ त्वचा से क्या होता है? इसका निर्माण। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि आपके पास तंत्रिका तंत्र कौन सा पाया जाता है? तो केंद्रीय। तो इनमें जो तंत्रिका तंत्र मिलता है वो कौन सा मिलता है? केंद्रीय। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। यानी नर्व सेंट्रल कॉर्ड सिस्टम पाया जाता है। जो पूछा जाता है कि विकसित किस अवस्था से होता है? तो भ्रूणीय अवस्था से विकसित होता है। किसका जो विकास होता है वो कौन सी अवस्था से होता है? एम्ब्रायनिक लेवल। भ्रूणीय अवस्था से क्या होता है? विकसित होता है। और होता किससे है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे नोटोकॉर्ड किससे बनती है? तो मीजोडम। वैसे ही याद रखना सेंट्रल नर्व सिस्टम जो बनता है भ्रूणीय अवस्था में वो किससे बनता है? तो उसके लिए वर्ड याद रखना अपने एक्टोडर्म। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे। सबसे पहला क्वेश्चन तो सिंपली नॉर्मल जो पूछा जाता है 9वीं कक्षा के हिसाब से वो ये आता है कि यानी कशेरुक कह दो या कोर्डेटा संघ के प्राणी होते हैं, ये खास किसके लिए जाने जाते हैं? तो ये खास किसके लिए जाने जाते हैं? नोटोकॉर्ड। ये जरूरी है। दूसरा अगर पूछे कि इनका लेवल कैसा होता है तो कोशिकीय, बहुकोशिकीय है, उत्तकीय और कैसे हैं? अंगक। फिर पूछा जाता है कि जो रज्जु पाई जाती है वो कैसी होती है? तो कैसी है वो? पृष्ठ रज्जु तंत्र है। वो खोखली भी हो सकती है, ट्यूबुलर भी हो सकती है और कठोर भी। मेन ये है, ये विकसित किससे होती है? मीजोडम। और फिर पूछा जाता है कि इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो किससे विकसित होता है? तो वो याद रखना किससे?
एक्टोडर्म। ये 2 पॉइंट बहुत खास हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें बाकी सिंपल चीज़ें हैं, जैसे हम पहले पढ़ते आए हैं इनके विकसित तंत्र कौन से होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं विकसित तंत्र कौन कौन से होंगे। नंबर 1 आपको पता है रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, विकसित होता है। और होता कैसा है ये आप लोगों को याद रखना है। इन सब में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज्ड, ठीक है, विकसित होता है। फिर दूसरे पॉइंट पे याद रखना उत्सर्जन तंत्र भी पूर्ण रूप से विकसित होता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीटली क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। तीसरा याद रखना है रिप्रोडक्शन सिस्टम भी पूरी तरह से क्या होता है, विकसित होता है। उसके अलावा श्वसन तंत्र भी क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित पाए जाते हैं। उसके अलावा पाचन तंत्र भी इनका क्या होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो ये कुछ तंत्र हैं हमें याद रखने हैं। प्योरली तो ये ऊपर वाला पूछा जाता है कि इनके अंदर परिसंचरण तंत्र कैसा पाया जाता है, तो वो कैसा होता है आपका बंद। हार्ट के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। हार्ट यानी हृदय, हृदय के अंदर लोब्ड कितने होते हैं, तो वो क्या है 2, 3 और 4, यूँ पढ़ेंगे हम, ठीक है। कि जो सबसे लो लेवल वाले होते हैं इनमें कोडेटन्स, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट नहीं, पीछे शायद इनवर्टिब्रेट शब्द लिख दिया मैंने, हाँ ये काटो, वर्टिब्रेटा लिखना था, ठीक है। हाँ तो इनके लो लेवल वाले आएंगे, उनमें क्वेश्चन आता है कि उनमें हृदय कितने वैसम वाला होता है, लोब्ड कितने होते हैं। तो सबसे जो छोटे कोडेटा होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, वो होती है मछली। तो मछली का हृदय कितने लोब से बना होता है, कितने वैसम से बना होता है, यानी उसके कितने वाल होते हैं, तो कितने होते हैं 2 ही, ठीक है। और दोनों के अंदर क्या होता है, रक्त कैसा चलता है, अशुद्ध। ये क्वेश्चन 2 बनते हैं। अब बात आती है कि इनमें हमारे पास जितने भी जीव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो दोनों ही होते हैं। जब 5वां पॉइंट याद रखना है, जो जीव हैं वो अंडयुज भी होते हैं और जरायुज भी होते हैं। इनमें दोनों प्रकार के जीव आएंगे। अंडयुज क्या होते हैं कि जिनका जनन अंडे से हो, ठीक है, एग लाइंग, कि जो अंडे देने वाले हों, अंडे से बच्चे पैदा करें, कि अंडे से जो बच्चा पैदा करते हैं वो आपके अंडयुज हैं। और जो डायरेक्ट किसको जन्म देते हैं, शिशु को, तो शिशु को जन्म देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले, तो शिशु को जन्म देने वाले हैं वो अपने पास क्या हैं, जरायुज। तो जरायुज और अंडयुज दोनों होते हैं। फिर मैंने 1-2 बातें और भी बताई थी तुम्हें, इसमें वो सारे प्राणी हैं जो अनियत तापी भी होते हैं और प्लस कैसे होते हैं, समतापी भी होते हैं। कि अनियत तापी और समतापी दोनों प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। पोइकिलोथर्मल भी होते हैं और साथ के साथ कैसे होते हैं, स्टीनोथर्मल भी। या वर्ड लिख सकते हो इसके लिए कौन सा, एक्टोथर्मल, और ये कौन से होते हैं, एंडोथर्मल। या आप यूँ लिख सकते हो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और ये कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल। तो यानी इनमें ठंडे रक्त वाले यानी कोल्ड ब्लडेड भी पाए जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी होते हैं, और प्लस कैसे एनिमल होते हैं इनमें, वार्म ब्लडेड। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य किस प्रकार का जंतु है, समतापी है या अनियत तापी है, लास्ट बेंच वाले बताएंगे। हम मनुष्य ही हैं और मनुष्य किस प्रकार का तापी जंतु है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड हैं, क्यों, वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनके शरीर का ताप बाह्य पर्यावरणीय ताप के साथ क्या है, बदलाव ना करे, ठीक है। अब बाहर सर्दी है या गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो घट जाए और बढ़ जाए बाहर के हिसाब से, तो हम क्या हो जाएंगे, अनियत तापी हो जाएंगे। फिर हम क्या है, दूसरे जानवरों की तरह कहीं बिल में छुपने की जगह देखेंगे या और कहीं छुपने की जगह देखेंगे, तो हम कैसे हो जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड। तो ये थी प्रॉपर्टी नॉर्मली हमारे पास कोर्डेटा की। तो कोर्डेटा का क्या है, सबसे पहला जो संघ आता है वर्ग, पहला जो वर्ग है, पहली जो क्लास है वो कौन सी आती है हमारे पास, मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कौन से आते हैं अपने पास, पीसीज। पीसीज जो क्लास है
इसमें हम किसको पढ़ते हैं? मछलियों को। मत्स्य वर्ग में जो आपके जीव आते हैं वो सारे के सारे जीव क्या? आपकी मछलियाँ। तो इसमें हम मछलियों के बारे में पढ़ते हैं। और मछलियाँ कैसी जीव होती है? जो लवणीय और प्लस मृदु जल में पाई जाती है। ये आपके पास दोनों जगह क्या रह सकती है? लवणीय जल में भी रह सकती है और मृदु जल में भी रह सकती है। मृदु जल का अर्थ क्या होता है? मृदु जल का मतलब क्या होता है? ये भी तो थोड़ा पता हो, साथ में छठी क्लास में आता है। सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर का मतलब है मीठा पानी। कह देते हैं ना, वहाँ नहर वाला पानी, नदी वाला पानी, तो वो कैसा आपके पास? मृदु जल। तो यानी मीठे जल में भी, और कैसी मिलती है? लवणीय। लवणीय का मतलब है जिसमें लवणों की अधिकता हो। लवणों की अधिकता हो। लवण, एक एग्जाम्पल दो किसी लवण का जो तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता हो। नमक। ठीक है, अगर पूछ लें नमक क्या है, तो नमक लवण ही तो है जो समंदर से मिलता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आपके पास समंदर में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? लवण, सोडियम क्लोराइड की तो होती है, खारापन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दोनों प्रकार के पानी में रह सकती है। लवणीय जल के अलावा एक शब्द कठोर जल भी होता है, वो भी आपके लेवल में आता है, वो भी याद रखना है। जैसे ट्यूबवेल का पानी, नलके का पानी आप निकालते हैं, या पुराने टाइम में कुएं बनाए जाते थे गाँव में, उनका पानी निकालते थे, तो उनसे निकलने वाला पानी किस प्रकार का होता था? कठोर पानी। ठीक है, कठोर जल होता था। अब बात आती है कि इसको भी आगे क्या चल के वर्ग में बांटा जाएगा। पहले शब्द ये होते कैसे हैं, तो ये हमने पढ़ दिया। ये वही है, पहला शब्द बहुकोशिकीय है, उत्तकीय, और कैसे होते हैं? अंगक। ये बातें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले लिख चुके हो। ठीक है, आपको पॉइंट क्या याद रखना है कि इनमें श्वसन कैसा होता है, ये जरूरी है। श्वसन ये इंपॉर्टेंट होता है। श्वसन किससे होता है? ज़्यादातर मछलियों में पढ़ते आए हो आप तक। किससे होता है? गिल्स। और गिल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोम। या हम क्या कह सकते हैं? गलफड़े। कि गलफड़ों द्वारा या क्लोम के द्वारा क्या होता है? इनमें श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हृदय। ये जरूरी है कि हृदय के वैसम कितने होते हैं, यानी लोब्ड ऑफ हार्ट। कि जो लोब्ड ऑफ हार्ट है वो आपके पास कितने? इनमें 2। यानी इनका हृदय कैसा होता है? द्विवेशमी, बाइलोब्ड होता है। 2 को हम वर्ड क्या देंगे? बाइलोब्ड। और बाइलोब्ड को अगर हिंदी में लिखें तो हृदय इनका कैसा होता है? द्विवेशमी होता है। द्विवेशमी का मतलब है एक आपके पास ऑरिकल है और एक ही वेंट्रिकल है, यानी एक ही आपका आलिंद है और एक ही क्या है? निल्य है। यानी इनके हृदय में एक आलिंद, ऑरिकल, और एक ही क्या होता है आपके पास? निल्य, एक वेंट्रिकल। तो हमारे पास एक ही आलिंद है और एक ही क्या है? निल्य। ये जीवों का वो संघ है जिसमें अगर ब्लड पंप भी करता है हार्ट, तो कैसा पंप करता है? इम्प्योर। याद रखना कि ये एक ऐसा संघ है जिसमें रक्त हमेशा कैसा रहता है? जिसमें रक्त हमेशा अशुद्ध रहता है भाई। कि ये ऐसे प्राणी हैं जिनमें जो रक्त है वो कैसा पंप होता है? हमेशा अशुद्धि पंप होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस में हमेशा अशुद्ध रक्त ही हृदय द्वारा पंप किया जाता है या क्या भेजा जाता है? तो वो किस में आता है? सारा का सारा पीसीज में आता है, मत्स्य वर्ग में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर कहे जाए कि ये जीव कैसे होते हैं, तो ये अंडे देने वाले हैं, अंडीयूज हैं। अंडे देने वाले हैं, एग लाइंग एनिमल्स हैं, अंडे देने वाले वर्टिब्रेट हैं। ये क्वेश्चन आता है कि एग लाइंग वर्टिब्रेट ऑफ लोवेस्ट लेवल, यानी सबसे निम्न सतर के अंडे देने वाले वर्टिब्रेट कौन से होते हैं? तो हमारी मछलियाँ ही होती है, मत्स्य वर्ग होता है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी। और अगर पूछा जाए कि निषेचन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका, तो निषेचन मुख्यतः या अधिकांश मोस्टली इंटरनल होता है। अधिकांश जो है वो कैसा होता है? आंतरिक। ये याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कुछ एक
एक आता है इसमें कंकाल, ये आगे बता देंगे, अब इनके वर्ग आएंगे। तो इनके उपवर्ग कितने होते हैं, बेसिकली अगर पढ़े जाएं तो हम 3 पढ़ते हैं, वैसे 4 होते हैं। एक आता है आपके पास साइक्लोस्टोमेटा, क्योंकि कंकाल इसमें बता दिया जाता है। और दूसरा आता है आपके पास कॉन्ड्रियोकथीज या काइट्स, कॉन्ड्रियोकथीज या वर्ड लिखा होता है काइट्स, कथीज की जगह जो दूसरा शब्द होता है वो काइट्स। और तीसरा मैंने आपको बताया था वो कौन सा है, ऑस्ट्रियो। तो ऑस्ट्रियोकथीज या आप वर्ड लगा सकते हो काइट्स, ठीक है। ये 3 हमने क्यों लिए। एक आता है चौथा पैलेकोडर्मी, वो हम पढ़ते ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें सारी की सारी मछलियाँ वो है जो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, बिना जबड़े वाले, बिना जबड़े वाली मछलियाँ जो मानी जाती है वो आपकी किस वर्ग में आती है, सारी की सारी साइक्लोस्टोमेटा में आती है। 2 फेमस है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। एक आती है पेट्रोमोइजीन, कि पेट्रोमोइजीन किसे कहा जाता है, या क्वेश्चन आए कि पेट्रोमोइजीन किस से संबंधित है, तो साइक्लोस्टोमेटा है, विदाउट जोज हैं, ये वो फिशीज हैं पेट्रोमोइजीन। और दूसरा आता है हमारे पास है मिक्सिन, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्के कर देना। इसको कहा जाता है लैम्प्रेफिश, कि लैम्प्रेफिश कौन सी है, तो लैम्प्रेफिश आपकी पेट्रोमोइजीन को कही जाती है। मिक्सिन को क्या कहा जाता है ये भी याद कर लो, मिक्सिन को हैगफिश कहा जाता है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। नाम क्या आएंगे कि निम्नलिखित में किसे हैगफिश कहते हैं, या क्वेश्चन आएगा किसे लैम्प्रेफिश कहा जाता है, तो जो आपका पेट्रोमोइजीन है उसे कहते हैं लैम्प्रेफिश। और अगर पूछा जाए हैगफिश किसे कहते हैं, तो वो किसको कहते हैं, मिक्सिन, जो कि वास्तविक मछलियां नहीं हैं, जो कि आपकी वास्तविक मछलियां नहीं हैं। तो मछलियां पूर्ण रूप से वास्तविक जो मानी जाती है वो ये 2 ही हैं, कॉन्ड्रियोकथीज और कौन सी आपके पास है, ऑस्टियोकथीज। अब बात आती है कॉन्ड्रियोकथीज कौन सी होती है या कॉन्ड्रियोकाइट्स कौन सी होती है, जिनमें नंबर 1 तो जबड़ा होता है, जबड़ा उपस्थित होता है, जॉज पाया जाता है, ये पहले भी बताया था मैंने, जॉज फिन्स, तो जबड़ा उपस्थित है। नंबर 2 याद रखना है, उपास्थीदार होती है। उपास्थि का मतलब क्या होता है, कार्टिलेगिनस, कि उपास्थि मछलियाँ हैं, ये उपास्थि मछलियाँ होती है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, कि इनमें आपके पास स्विमिंग ब्लैडर नहीं होता तैरने के लिए, कि दोज फिशेज विच हैव नेवर स्विमिंग ब्लैडर, यानी तैरने का जो ब्लैडर है वो इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी मछलियों में स्विमिंग ब्लैडर अनुपस्थित होता है, तो वो आपका किस में होता है, कॉन्ड्रियोकाइट्स या कथीज में होता है। तो इसमें खास तौर पर जो एग्जाम्पल आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आता है जिससे दुनिया डरती है सबसे ज़्यादा, और वो क्या चीज़ है, शार्क। यही क्वेश्चन आता है कि शार्क में क्या स्विमिंग ब्लैडर पाया जाता, तो नहीं पाया जाता। कैसी मछली है, तो आपने बताना है कार्टिलेगिनस है। और अगर पूछा जाए कि जबड़ा उपस्थित होता है, तो होता है, ठीक है। एक आता है ऑस्टियोकथीज, इसमें स्केट्स भी आते हैं, शार्क के साथ लिख लेना स्केट्स। स्केट्स के अलावा स्पायरना, ठीक है, स्केट्स है, स्पायरना है, और क्या है, शार्क है। ये सारी की सारी किस में आती है, कॉन्ड्रियोकथीज या काइट्स में आती है। ऑस्टियोकाइट्स में क्या लिखोगे, नंबर 1 पॉइंट ऊपर वाला लिखोगे, जबड़ा होता है, जी होता है। दूसरा याद रखना है, यानी इनको 2 नाम दिए जाते हैं दूसरे पॉइंट पे, अस्थिदार यानी बोनीफिश होती है, और प्लस पेशीय मस्क्यूलर, यानी इनकी बॉडी के उपांश जो जुड़े होते हैं वो मस्क्यूलर्स होते हैं, पेशीय होते हैं। तो अस्थिदार और पेशीय होती है कौन, ऑस्टियोकथीज। और दूसरा पॉइंट के साथ तीसरा पॉइंट याद रखना है, उल्टा लिख दो कि इनमें तैरने का ब्लैडर पाया जाता है, तैरने का ब्लैडर उपस्थित होता है, यानी स्विमिंग ब्लैडर जो है वो आपके पास उपस्थित होता है। यानी ये सिंपल सी बातें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं पे ही आते हैं। 2 टैगिंग होती है, सिंपल सीधा सा पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से
कौन सी आपकी उपास्थि मछली है, सिंपल तो ये पूछता है। या पूछेगा कौन सी मछली अस्थिदार है। तो आपके पास दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एक तो मैंने टैग कर दिया पहले, किसका पूछा जाएगा हमेशा, शार्क, ये नहीं भूलना। वहां से बिना जबड़े वाली से जब भी क्वेश्चन आता है तो किसका आता है, लैम्प्रेफिश का आता है, दो पक्के कर दो ये। और यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है, एक तो आता है रोहू का और एक आता है कटला। एक वर्ड पढ़ते हैं हम कटल फिश, एक हम वर्ड पढ़ते हैं कटला फिश, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो कटल फिश और कटला फिश, कटल फिश किस में पढ़ी थी आपने, अगर क्वेश्चन आ जाए कटल और कटला, ए की मात्रा का अंतर है, पीछे वर्ड फिश ही लगना है और दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है आ की मात्रा से। जो कटला फिश पढ़ेंगे वो तो यहीं आएगी, ऑस्टियोकथीज है वो सारी की सारी। और दूसरा वर्ड है कटल फिश, कटल फिश किसको कहते हैं आपा, सीपिया। सीपिया किस में पढ़ा जाता है, मोलस्का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कटल फिश कौन से संघ का प्राणी है, तो हम भाग के किसका बता देते हैं, मछली का बता देते हैं, जबकि वो होता क्या है, मोलस्का। और दूसरा याद रखना कटला फिश, कटला फिश किस में आती है, मछलियों में ही आती है, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट हुए इंपॉर्टेंट। अब बात आते हैं इनके जीव। जीव उपनाम से ही पढ़े जाते हैं सबसे ज्यादा। जैसे सबसे पहला आता है सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके पास समुद्री घोड़ा किस संघ का प्राणी है, ये क्वेश्चन आएगा। ये नहीं पूछता पहले कि समुद्री घोड़ा क्या है। समुद्री घोड़ा कभी देखा है, मछली होती है, घोड़े की शक्ल की होती है। और देखना कभी आप अपने पेट वाले हिस्से से क्या है, एक साथ कई अपने छोटे छोटे क्या अंडों से उत्पित जीवों को निकालती है बाहर, ठीक है। वो आपके पास क्या है, सी हॉर्स है, जिसे कहते क्या है, हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिप्पोकैम्पस किसे कहा जाता है। तो हिप्पोकैम्पस उपनाम है, वैसे वैज्ञानिक नाम कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और किसका है, सी हॉर्स का है। क्या ये मछली, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा है वो क्या है, तो समुद्री घोड़ा एक मछली है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शार्क का। शार्क का उपनाम पढ़ा जाता है, तो शार्क का उपनाम क्या होता है, स्कोलियोडॉन। एक तो ये आता है स्कोलियोडॉन, इसमें दो डॉन है, स्कोलियोडॉन और काइटेडॉन, दो डॉन आएंगे यहाँ। एंटीडॉन आप पढ़ चुके हैं। तो स्कोलियोडॉन इसको कहते क्या है, वैसे खाने वाली मछली है, तो इसको स्पेशली वर्ड दे दिया किसका, डॉग फिश। तो डॉग फिश किसे कहा जाता है, शार्क को ही कहा जाता है। कुत्ते होते हैं ज़्यादातर खाने वाले होते हैं, तो ये भी मछली क्या आदमियों को खाने वाली है। तो शार्क स्पेशली किस नाम से जानी जाती है, स्कोलियोडॉन, और दूसरा नाम क्या है, डॉग फिश। क्वेश्चन आता है डॉग फिश पे। क्वेश्चन ये दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से ट्रू फिश कौन सी है, सत्य मीन कौन सी है। मीन का मतलब होता है मछली। तो ऑप्शन नीचे दिए होंगे, एक तो दिया होगा आपको जैसे कटल दे दिया, एक वैसे ही दे देगा डॉग फिश, ठीक है। और दो उपनाम और आएंगे जो फिश के, जैसे सिल्वर फिश है, ठीक है। तो उसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डॉग फिश है, ठीक है। फिर तीसरी आती है मांगुर। मांगुर क्या होती है, मांगुर भी इंपॉर्टेंट है। मांगुर आपके पास किस नाम से जानी जाती है, कैटफिश। कि क्वेश्चन आ जाए बिल्ली मीन किसे कहते हैं, बिल्ली का मतलब कैट, यानी बिल्ली मीन किसे कहा जाता है, बिल्ली मछली किसे कहा जाता है, तो मांगुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। इंग्लिश वर्ड ज़्यादा आते हैं, जैसे हमने ये वर्ड लिखा है कैटफिश। इसी तरीके से आपके पास नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तितली मीन। तितली मीन कह दो या इसे कह दो बटरफ्लाई फिश, बटरफ्लाई फिश। तो ये भी एक डॉन के नाम से है, बटरफ्लाई फिश या आ जाए तितली मीन। ये किसे कहा जाता है, काइटेडॉन को कहा जाता है, काइटेडॉन। तो डॉन दो आगे, एक स्कोलियोडॉन आ गया और एक काइटेडॉन आ गया। ये दोनों के दोनों डॉन किस में आएंगे, मछली वर्ग में आएंगे, ठीक है। एक एंटीडॉन था जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। अब इसको एक स्पेशली वर्ड दिया जाता है, इसको कहते हैं हम सिल्वर डॉलर। याद रखना कि सिल्वर डॉलर किसे कहा जाता है। सिल्वर डॉलर के नाम से जो फेमस चीज़ है वो क्या आपके पास, तितली फ्लाई
या आपके पास बटरफ्लाई फिश, या आप कह दो क्या, काइटेडॉन। उसके बाद नंबर 5 एक आता है सी एनाबस। सी एनाबस वर्ड आ जाए या सिंपली बस वर्ड एनाबस आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, बस में क्या करते हैं हम, चढ़ते हैं, चढ़ने को क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग। तो ये क्लाइंबिंग फिश है, ठीक है। इसके लिए स्पेशली वर्ड लगता है कि क्लाइंबिंग फिश। क्लाइंबिंग फिश वर्ड आए, या इसके लिए लगता है क्लाइंबिंग मछली, क्लाइंबिंग मीन, या मछली वर्ड लगता है, और या हम इसे क्या कहते हैं, वॉकिंग फिश। क्वेश्चन आता है कि वॉकिंग फिश किसे कहा जाता है, तो वॉकिंग फिश किसको कहते हैं हम, खास तौर पर एनाबस। एनाबस के लिए जो स्पेशल वर्ड लगता है वो लगता है क्लाइंबिंग पर्च। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंबिंग बर्च किसे कहा जाता है। क्लाइंबिंग जो बर्च कहते हैं वो एनाबस को कहते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि विच बी द क्लाइंबिंग बर्च। तो क्लाइंबिंग बर्च किसको कहा जाता है, एनाबस को। एक वर्ड आता है काइटेडॉन। काइटेडॉन किसको कहते हैं, बटरफ्लाई फिश को। मांगुर वर्ड आए तो क्या है अपने पास, कैट फिश। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे धाकड़, जिसे आप 5 स्टार क्वेश्चन कह सकते हो, ये शार्क का है। और ऐसे ही ऊपर वाला 5 स्टार है हिप्पोकैम्पस। अब बात आती है हमारे पास स्टिंग रे, ठीक है, कि स्टिंग रे क्या होती है। स्टिंग रे एक स्टिंग रे होती है और एक इलेक्ट्रिक रे होती है, 2 होती है, याद रखना। स्टिंग रे किसको कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन ये भी। स्टिंग रे कहते हैं शार्क की चचेरी को, कजिन ऑफ शार्क। शार्क की चचेरी कहलाती है ये, शार्क की चचेरी कहते हैं। और वैसे इसका उपनाम पढ़े हम तो प्रोटोपटेरस ये कहा जाता है कि प्रोटोपटेरस किसको कहते हैं, स्टिंग रे को कहते हैं। शार्क की चचेरी भी कहलाती है। और इसको खास तौर पर एक वर्ड दिया जाता है बटोएड। बटोएड फिश बोलते हैं इसको, बटोएड फिश। बटोएड फिश का मतलब होता है फ्लाइंग फिश। इसको हम स्पेशली एक वर्ड देते हैं, इसी नाम से आती है कि फ्लाइंग फिश किसे कहा जाता है, तो स्टिंग रे को कहा जाता है। बटोएड का मतलब होता है जिनमें फेफड़े होते हैं, तो यानी ये वो मछलियां हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। तो इनको स्पेशली कौन सी मछलियां कहा जाती है, पुफुसिया मछली। पुफुसिया मछली कह दो, या आपके पास लंग्स फिश कहते हैं। लंग फिश भी वर्ड लगता है, पुफुसिया मछली भी लगता है, फ्लाइंग फिश भी लगता है, बटोएड फिश भी कहते हैं, प्रोटोपटेरस भी वर्ड लगता है, शार्क की चचेरी भी कहते हैं, अकेली किसको, स्टिंग रे को, ठीक है। इसको खास तौर पर एक और नॉमिनेशन मिलता है, एसीपेंसर। एसीपेंसर किसको कहते हैं, तो एसीपेंसर इसी को ही कहते हैं, स्टिंग रे को, ठीक है। इसके साथ आती है आपके पास इलेक्ट्रिक रे। ये खास है, ये भी बहुत धाकड़ है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक रे वर्ड आ जाए या आपके पास किरण वर्ड आ जाए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा विद्युत रे भी कहते हैं इसको, विद्युत रे। बिजली किरण भी कहते हैं इसको, कि बिजली किरण वाली मछली कौन सी होती है, तो बिजली किरण वाली, इलेक्ट्रिक रे वाली जो मछली होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, टॉर्पीडो। खास क्वेश्चन है कि टॉर्पीडो कौन सी होती है, तो टॉर्पीडो वो होती है, आप पढ़ते हैं ना कि जिसके पास अगर कोई जीव उसको मुंह में लेना चाहे या पकड़ना चाहे तो एकदम से क्या पैदा करती है, शॉक। तो वो कौन सी मछली होती है, टॉर्पीडो, ठीक है। ये मार भी सकती है व्यक्ति को या दूसरे जानवर को, ठीक है। उसके बाद इसको कहते क्या है, स्पेशली जो वर्ड लगता है, एक लगता है इसके लिए नंब फिश और दूसरा लगता है इसके लिए क्रैम्प फिश। कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नंब फिश या क्रैम्प फिश क्या है, तो नंब फिश और क्रैम्प फिश आपके टॉर्पीडोज हैं। तो आपके पास एक होता है लैम्प्रे और एक होता है क्रैम्प, दोनों में अंतर यही है। कई बार हम लैम्प्रे पढ़ते हैं और क्रैम्प याद रख लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास नंब फिश, क्रैम्प फिश दोनों किस में आती है, टॉर्पीडो। और ये होती क्या है, इलेक्ट्रिक रे या शॉकिंग फिश भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन आए
कि शॉकिंग फिश किसे कहा जाता है, तो शॉकिंग फिश भी हम किसको कहते हैं, टॉर्पिडो को कहते हैं। इसके बाद आता है शक्कर फिश। शक्कर फिश किसको कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है कि शक्कर फिश, और उसके अलावा एक आता है हमारे पास एशियन सीबोस। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन सीबोस, ठीक है। एक आता है आपके पास बंगाल कॉर्प, ठीक है। बंगाल कॉर्प तो खास है, अभी बताया था। जैसे हम वर्ड पढ़ते हैं कटल और कटला, ठीक है, तो ये बंगाल कॉर्प किसको कहा जाता है, कटला को कहा जाता है। कटला जो फिश है ये आपके पास किस नाम से जानी जाती है, बंगाल कॉर्प। इसे वैसे इंडिया की मार्केट में सबसे ज़्यादा ये कहाँ चलती है, वर्ड ही क्या लग गया आगे, बंगाल। और पश्चिम बंगाल में क्या है, ख़ास तौर पर एक जगह क्या है, शिप रिपेयरिंग और शिप फॉर्मेशन क्या है, सिस्टम है, और वो कहाँ है, कोलकाता में। तो इसको खास तौर पर एक वर्ड दिया जाता है कोलकाता सिल्वर फिश, कि कोलकाता सिल्वर फिश किसे कहा जाता है, वो इसी को ही कहा जाता है, कोलकाता सिल्वर फिश किसको कहते हैं, कटला फिश को। फिर एक आता है एशियन सीबोस, ये भी बड़ा फेमस है। एशियन सीबोस किसको कहा जाता है, तो ये सिंपल सा वर्ड है बैठकी, कि पूरे एशिया में भटक लिया, ठीक है। तो यानी आपके पास अगर कभी भी क्वेश्चन आए एशियन सीबोस, तो वो किसको कहते हैं, हम बैठकी को कहते हैं। और ऐसे ही बात आता है हमारे पास शक्कर फिश, ये कहते हैं हम रिमोरा को। रिमोरा आपके पास क्या होती है, शक्कर फिश। शक्कर का मतलब होता है चूसक मछली। क्वेश्चन आता है कि चूसक मछली किसे कहा जाता है, तो चूसक मछली हम किसको कहते हैं, रिमोरा को कहते हैं, ठीक है। एक आरामीन भी होती है, आरामीन कभी देखना, सर्च मार के देखना, आगे से क्या है मोटी सी होती है, पंख टाइप में होते हैं, और पीछे क्या है उसकी जो पूंछ होती है वो आरी के ब्लेड की तरह होती है, इसीलिए उसका नाम उस पर रख दिया। तो क्वेश्चन क्या आता है, शो फिश। आरी को क्या कहते हैं आप, आरी को क्या कहते हैं भाई, तीसरी क्लास से शुरू हो जाता है पढ़ाना, दूसरी क्लास में वर्ड आ जाता है आरी क्या होती है। आरी क्या होती है, फिल्म बनी हुई है आरी पे, तो हॉलीवुड की मूवी बनी हुई है आरी पे, स्पेशल लोगों को क्या है बांध बांध के, और उसमें उनका क्या किया जाता है, असासिनेशन किया जाता है, मारा जाता है उनको, प्री प्लान मर्डर होते हैं सारे वो, ठीक है। मूवी का नाम है हैक्सो, ठीक है। और हैक्सो कौन सी होती है आरी, जिससे हम लकड़ी काटते हैं, ठीक है। एक होती है आयरन शो और एक होती है हैक्सो, ठीक है। तो आपके पास शो फिश दोनों में अंतर कारण क्या है, अब कह दो जी आरी तो आरी होती है, अब चाहे उससे लकड़ी काट ले और चाहे लोहा काट ले, नहीं, दोनों आरियों के दांतों में फर्क होता है। लोहा काटने वाले के दांते ऊपर रखे जाते हैं और लकड़ी काटने वाले के दांते नीचे होते हैं। कभी भी देख लेना, कभी आरी चलानी पड़ जाए और लोहे का सरिया काटना है और तुम्हें ब्लेड लगाना है, तो मैक्सिमम लोगों को तो ब्लेड नहीं लगाना आता, ठीक है। तो ब्लेड के दांते हमेशा ऊपर रखे जाते हैं जब लोहा काटा जाता है, और लकड़ी वाली जो आरी होती है उसके ब्लेड के दांते कहाँ होते हैं, हमेशा नीचे होते हैं। ये फर्क होता है दोनों में। तो शो फिश किसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं आरामीन, क्योंकि आरी है तो आरामीन वर्ड लगता है। आप कहते हैं लकड़ी चिराना है तो कहाँ चले जाएं, बोले आरे पे चले जाओ, ठीक है। आरे का मतलब क्या होता है, ब्लेड, ठीक है। तो आरामीन है, या इसे कहते हैं बड़ई मीन। बड़ई मीन, बड़ई मीन का मतलब है कारपेंटर फिश। यही क्वेश्चन आता है कि कारपेंटर फिश किसे कहा जाता है, तो कारपेंटर फिश हम किसको कहते हैं, प्रेस्टिस को कहते हैं। इसके लिए स्पेशल जो वर्ड लगता है वो क्या लगता है, प्रेस्टिस। तो प्रेस्टिस आपके पास कौन सी मछली होती है, या तो उसे कह दो बड़ई मीन या कह दो आरामीन, और स्पेशली वर्ड क्या लगता है उसका, शो फिश, ठीक है। एक आता है बटर फिश, बैट फिश, बटर नहीं बैट, बैट फिश। बैट फिश का मतलब है चमगादड़ मीन, चमगादड़ मीन, चमगादड़ जैसी मछली जिसे हम कहते हैं बटर फिश। और होती हमारे पास जो बटर फिश है या चमगादड़ फिश है, ये आपके पास नाम क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि इनकी शक्ल के हिसाब से नाम दिए जाते हैं। जैसे आपने कैट फिश पढ़ा,
ठीक है, या आपने कोई भी फिश पढ़ा, डॉग फिश पढ़ा, तो उसके नाम जो रखे जा रहे हैं वो उसके कुछ जो स्पेसिफिक होती है या उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है उसके आधार पे क्या उनके नाम रखे जाते हैं। तो जो आपके पास बैट फिश या चमगादड़ फिश आता है, इसको स्पेशली किस नाम से जाना जाता है? एंगलर वर्ड लगता है, याद रखना, एंगलर। तो चमगादड़ जो मछली है वो किसको कहा जाता है? एंगलर को कहा जाता है। अब देखो मछलियों के नाम, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास रोहू। रोहू किसे कहा जाता है? रोहू सबसे फेमस है, इसको कहते हैं लेबियो रोइता। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेबियो रोइता। लेबियो जो रोइता है ये आपके पास कौन सी मछली है? तो लेबियो रोइता नाम किसका रखा जाता है? रोहू का। ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिक थी जो हमारे पास एग्जाम में पूछी जाती है। जो सबसे पहले 2 वर्ड लिखे थे और एक लास्ट वाला वर्ड लिखा है, ये तो क्या है बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। पहले 2 वर्ड क्या थे? समुद्री घोड़ा, और क्या था आपके पास? सार्क। लास्ट वाला जो वर्ड लिखा है मैंने, क्या लिखा है? लेबियो रोइता। ठीक है, ये 3 ऐसे वर्ड हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी उपनाम से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने लिखी है, उपनाम में और बहुत सारी आई थी बीच में। जैसे एक इलेक्ट्रिक रे का आता है, इलेक्ट्रिक रे वाला सबसे फेमस है, उठा के देखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि ऐसी मछलियाँ जो विद्युत की तरह क्या देती है? झटका देती है। तो विद्युत की तरह झटका देने वाली कौन सी होती है? वहाँ वर्ड आता है लास्ट वाला, टॉर्पीडो वर्ड आता है। ठीक है, टॉर्पीडो नहीं है, एग्जामिनर अगर फंसाना चाहता है तो तुम्हें देगा नम्ब या क्या? क्रैम्प फिश। ठीक है, या एक वर्ड आता है सकर फिश के नाम से, जिसे हम क्या कहते हैं? रिमोरा। ये फेमस आजकल, ये बहुत आने लग गया। एशियन सीवोस किसे कहा जाता है? एशियन सीवोस स्पेशली किसको कहते हैं? बैटकी को कहते हैं। और अगर पूछा जाए बंगाल कॉर्प क्या है, क्योंकि ये फेमस है, 2 वर्ड मैंने बताए हैं, एक है कटल, दूसरा है कटला, दोनों में फर्क है। कटल वर्ड आए तो कहाँ का प्राणी है? मोलस्का। ठीक है, कटला पे सबसे पहले जो उल्लेख किया था वो किस बंदे ने किया था? उसी का क्वेश्चन आता है अरस्तु का, कि कटल के बारे में सबसे पहले बताने वाला बंदा कौन था? एरिस्टोटल था। ठीक है, और वो किस संघ का प्राणी है? मोलस्का का। किसको कहते हैं? सीपिया को। अब बात है कटल फिश, कटल के बाद आती है कटला फिश। कटला फिश किस नाम से जानी जाती है? बंगाल कॉर्प। और स्पेशली इसके लिए वर्ड लगता है कोलकाता सिल्वर फिश। वैसे कोलकाता वर्ड हट जाए और सिर्फ अकेला वर्ड आ जाए सिल्वर फिश, तो कहाँ किसका नाम है? अगर अकेला सिल्वर फिश हो तो ये प्राणी कौन से संघ का हो जाता है? ये कीड़ा है। तो मैं बताया था सिल्वर फिश सिंपल वर्ड हो तो कौन से संघ का प्राणी है? इंसेक्टा का, जो किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। याद रखना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो स्पेशली एग्जाम में पूछी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अब बात आती है आपके पास अगला संघ। अगला जो फाइलम है इसका, कॉर्डेटा का, उसका वर्ग, क्लास कौन सी है? तो उसका अगली क्लास है उभयचर। उभयचर को आप क्या कहते हैं? एम्फीबियन। तो एम्फीबियन आपके पास कौन से जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं और सथल पर भी रहते हैं? यानी एक्वेटिक प्लस टेरेसियल। ठीक है, तो यानी ये आपके ऐसे प्राणी हैं जो सथल चर और प्लस कैसे माने जाते हैं? जलचर। क्वेश्चन यही आता है सिंपली कि ऐसा संघ जो आपके पास जल में भी रहता हो और सथल में भी रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन। ठीक है, तो एम्फीबियन में सबसे ज़्यादा क्या पढ़े जाते हैं? टॉड। टॉड का मतलब मंडूक प्राणी, मेंढक वाले। ठीक है, तो मेंढक का जो संघ आता है वो कौन सा है? यही है। मेंढक कौन से वर्ग में पढ़ा जाता है? मंडूक कह देते हैं या मेंढक कह देते हैं? मंडूक। एक वर्ड इनके लिए लगता है टॉड, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में बैठे हैं? उभयचर। उभयचर के सब असल 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड तुमने कभी पढ़ा होगा, एटलस। एटलस इसी पे ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतु या प्राणी, ऐसे क्वेश्चन आएगा, जंतु या प्राणी संघ में पहला जीव कि ऐसा कौन सा पहला जीव है जो अपना सिर
हिला डुला सकता है, कि जंतु संघ या जो प्राणी संघ थे उनमें ऐसा कौन सा जंतु आएगा जो अपना सिर क्या कर सकता है, हिला डुला सकता है, सिर घुमा सकता है, सिर घुमा सकता है। तो सिर घुमाने वाला जो प्राणी है वो उभयचर में आता है और उसका नाम क्या है, एटलस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज डिटो लिखा आता है कि सभी प्राणी संघ में वो पहला प्राणी बताओ जो अपना सिर हिला डुला सकता है। तो पहली नींव इसी की है। और फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसा जंतु वर्ग, ऐसा जंतु वर्ग जिसमें सबसे पहले जीवा या जीभ पाई जाती है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, जंतुओं में जिनमें सबसे पहले जीभ आती है, तो वो आपके उभयचरी हैं, एम्फीबियन है। यानी एम्फीबियन में ही सबसे पहले किसका पदार्पण होता है, जीभ का। मछलियों में जीभ नहीं होती, कहाँ से स्टार्ट होती है, जंतु वर्ग का वो संघ या वो वर्ग जिसमें सबसे पहले जीभ स्टार्ट हो जाती है, वो कौन सा है, उभयचर एम्फीबियन है। अब एक क्वेश्चन यहां से ट्विस्ट करता है, इसका अपवाद। अपवाद का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा उभयचर प्राणी जिसमें जीभ नहीं होती, ठीक है, कि ऐसा उभयचर, कि एक ऐसा एम्फीबियन भी होगा जिसमें जीभ नहीं होती। क्वेश्चन यही है जिसे आप 7 स्टार कह सकते हो, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 स्टार क्वेश्चन बनता है कि ऐसा उभयचर प्राणी जिसमें जीभ नहीं होती। अब बताओ कौन सा ऐसा प्राणी हो सकता है जिसमें जीभ नहीं होती। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसे कहते हैं इक्थियोफिस। ठीक है, याद रखना कि आपके पास ऐसा प्राणी जिसमें जीभ नहीं पाई जाती, वो आपके पास कौन सा होता है, इक्थियोफिस। ठीक है, यही क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित उभयचर जिसमें जीवा नहीं पाई जाती, तो कौन सा वर्ड आएगा, इक्थियोफिस। या क्वेश्चन यूं आ जाए, इक्थियोफिस कौन से वर्ग का प्राणी है, तो कौन से वर्ग का प्राणी है, उभयचर का है। सबसे धाकड़ 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ तीनों याद रखने हैं कि वो जंतु वर्ग जिसमें सबसे पहले प्राणी जिसका क्या है, एक ही क्राइटेरिया था, जो अपने सिर को हिला डुला सकता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, एटलस। और पहला क्वेश्चन के बाद दूसरा ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि वो जंतु वर्ग जो सबसे निम्न सतर में आता है और जिसमें जीभ पाई जाती है, वो होते हैं उभयचर। अब इसका एक अपवाद है, अपवाद क्या बनता है, इक्थियोफिस। उभयचर होता है लेकिन उसके पास क्या नहीं होती, जीभ नहीं होती, तो वो क्या होता है, इक्थियोफिस। ये कड़ी मानी जाती है, जैसे हमने इक्थियोफिस वर्ड लिखा है, ये कड़ी है किसकी, आपके पास मत्स्य वर्ग की, और किसकी है, उभयचर की, कि दोनों के बीच का काम कर रहा है ये। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।